हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को लिखा है श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। इस कविता में कवि ने पक्षियों के आज़ाद रहने के स्वभाव के बारे में बताया है। शुरू करेंगे इस कविता को, ध्यान से सुनेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पक्षी कहते हैं उन्मुक्त में खुले आसमान में, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद रहकर, कनक तीलियों का मतलब सोने की सलाखें। पक्षी कहते हैं हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं, पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे, और जब हम पिंजरे में रहते हुए उड़ने का प्रयास करेंगे तो सोने की सलाखों से टकराकर हमारी खुशी से फड़फड़ाते हुए पंख टूट जाएंगे। दूसरा पद है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों का, झीलों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक का मतलब कड़वी, निबोरी का मतलब नीम का फल। आज़ाद रहेंगे तो कड़वे फल, नीम का फल भी खाना हमें अच्छा लगता है। और पिंजरे में बंद रहकर कनक सोने की कटोरी में, मैदा मतलब उत्तम अन्न। अगर हमें पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में रखकर उत्तम भोजन भी दिया जाएगा, वो भी हमें खाना पसंद नहीं है। तीसरा पद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर या बेड़ी कह सकते हैं। गति मतलब चाल, उड़ान का मतलब उड़ना। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंध कर हम अपनी गति और उड़ने की आदत सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ की ऊंची टहनी पर झूलना, ये बस हमारे लिए सपनों की बातें ही रह जाएंगी। अगला पद, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद में पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ने की इच्छा रखते हैं। उनकी इच्छा है कि वे आकाश में उड़ते उड़ते सीमाओं को छू लें और अपनी सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चुगने लगें। अगला पद, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज का मतलब जहाँ धरती और आसमान हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस पद में पक्षी कहते हैं हमारे इच्छा है कि उड़ते उड़ते आसमान के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां वह समाप्त होता है। ऐसा लगता है पक्षी और आसमान के बीच मुकाबला छिड़ गया हो, और इस मुकाबले में पक्षी या तो उस क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर अपने प्राण त्याग देंगे। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इस पद में पक्षी विनयपूर्वक सबसे प्रार्थना करते हैं कि भले ही कोई उनसे, नीड का मतलब घोंसला,
उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनके उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उन्हें खुले आसमान में उड़ने में बाधा नहीं डालें। तो इस कविता में आपने समझा कि पक्षी आज़ाद रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे पिंजरे में बंद रहना उन्हें पसंद नहीं है। धन्यवाद।